लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज वाली बहू का ससुराल में पहला दिन। सुबह के 8 बज रहे थे। गली नंबर 4 के 2 मकानों, शांति कुंज कमला का घर और विमला विला विमला का घर के बीच जो जुबानी जंग चलती थी वो किसी टीवी सीरियल से कम नहीं थी। दोनों के घर बिल्कुल आमने सामने थे। कमला अपनी बालकनी में खड़ी तुलसी को जल चढ़ा रही थी। तभी सामने वाली बालकनी का दरवाजा धड़ाम से खुला। वहाँ विमला आई। अरे ओ कमला दीदी, सुबह सुबह वही पुरानी साड़ी और लोटा। जमाना चांद पर पहुंच गया है और तुम अभी भी इसी गमले में अटकी पड़ी हो। अरे विमला, जमाना चाहे कहीं भी पहुंच जाए, पर सुबह की शुरुआत तो भगवान के नाम से ही होनी चाहिए ना। और रही बात कपड़ों की, तो मुझे मिस इंडिया तो बनना नहीं है। ठीक है, ये सब छोड़ो। वैसे सुनो, मैंने अपने रोहन के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी है। अरे वाह, ये तो अच्छी खबर है। कैसी बहू चाहिए तुझे? कोई घरेलू समझदार लड़की चाहिए क्या? घरेलू राम राम, मुझे तो फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाली मॉडर्न बहू चाहिए, जो घर को 5 स्टार रखे और किटी पार्टी में सबको जलाकर राख कर दे। विमला, बहू घर की लक्ष्मी होती है, कोई शोपीस नहीं। मुझे तो संस्कारी लड़की चाहिए जो घर जोड़ कर रखे। याद रख, घर मॉडर्न कपड़ों से नहीं, संस्कारों से बसते हैं। तभी विमला के घर के अंदर से आवाज आई, रोहन की, जो विमला का बेटा था। मॉम, ओह गॉड, मेरा प्रोटीन शेक कहाँ है? और मेरी ब्लैक वाली टी शर्ट नहीं मिल रही। आ रही हूँ मेरे राजा बेटे, अभी कॉफी और शेक लाती हूँ। देखा कमला, मेरा बेटा कितना स्टैंडर्ड वाला है। इसके लिए तो कोई मॉडल ही लाऊंगी। विमला अंदर चली गई। बेटा खुद पानी नहीं उठाता और बहू चाहिए महारानी। अगर सच में ऐसी आ गई तो विमला का बुढ़ापा खराब है, पर इसे तो बस दिखावे का चश्मा चढ़ा है। फिर कमला भी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कमला अपने बेटे सूरज के लिए लड़की देखने गुप्ता जी के घर गई थी। घर अच्छा था। लड़की का नाम रीना था। रीना ट्रे में चाय लेकर आई, लेकिन उसकी नजरें बार बार अपने फोन पर जा रही थीं, जो टेबल पर रखा था। बेटी, चाय तो अच्छी बनाई है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें घर के काम में क्या क्या आता है? खाना बनाना, पूजा पाठ करना। किस भगवान को मानती हो तुम? आंटी, ऑनेस्टली मुझे कुकिंग का शौक नहीं। वो तो मॉम ने जबरदस्ती करवा दिया। और पूजा, मैं बस सावन में महाकाल के स्टेटस लगाती हूँ, वही कूल है। अच्छा, तो तुम्हारी दिनचर्या क्या है? सुबह कितने बजे उठती हो? ओह गॉड आंटी, मेरी सुबह तो 10 बजे होती है। रात भर रील्स जो बनाती हूँ। 10,000 फॉलोअर्स हैं मेरे। शादी के बाद आपके साथ भी सास बहू वाली रील बनाऊंगी, मस्त व्यूज आएंगे। माफ करना बहन जी, मुझे घर के लिए बहू चाहिए, टिकटॉक का तमाशा नहीं। कमला वहाँ से निकल गई। उधर विमला अपने बेटे रोहन के साथ एक लड़की देखने गई थी। लड़की का नाम सुधा था। सुधा ने सलवार कमीज पहनी थी और सिर पर चुन्नी रखी थी। वो बहुत धीमे बात कर रही थी। लड़की तो ठीक ठाक है, पर थोड़ी बहनजी टाइप लग रही है। ए लड़की, जरा इधर देख। तुझे सजना सवरना पसंद है? किटी पार्टी में क्या पहनेगी, गाउन या वेस्टर्न ड्रेस? जी नहीं आंटी जी, मैं तो सादे कपड़े पहनती हूँ। मुझे जीन्स या छोटे कपड़े पहनने की आदत नहीं है। मैं घर पर सिलाई कढ़ाई करती हूँ और शाम को मंदिर जाती हूँ। रोहन देख रहा है, इसे तो मॉडर्न शब्द का मतलब भी नहीं पता। सुनिए, हमें ऐसी गंवार बहू नहीं चाहिए। मेरा बेटा स्टैंडर्ड वाला है। हमें तो वो लड़की चाहिए जो 4 लोगों में खड़ी हो तो बिजली गिरा दे। ये तुलसी माला जपने वाली हमारे घर में नहीं चलेगी। चलो रोहन। विमला और रोहन वहाँ से चले जाते हैं। समय बीतता है। 2 हफ्ते बीत गए। विमला परेशान थी कि उसे मॉडर्न बहू नहीं मिल रही। एक शाम विमला अपने सोफे पर बैठी थी और कुछ सोच रही थी। तभी दरवाजा खुला और रोहन अंदर आया, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसका हाथ एक लड़की ने पकड़ा हुआ था। लड़की ने डेनिम शॉर्ट्स, निक्कर और एक स्लीवलेस टॉप पहना था। आंखों पर बड़ा सा चश्मा था और बाल छोटे कटे हुए थे। ये सब देखकर विमला की आंखें फटी की फटी रह गईं।
मॉम, सरप्राइज! ये नताशा है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमने कोर्ट में शादी कर ली है। यही आपकी बहू है। हाय मॉम, रोहन आपके बारे में बहुत बताता है। यू आर सो क्यूट। बाय द वे, मैं बहुत टायर्ड हूँ। मेरा रूम कौन सा है? मुझे एसी वाला ही रूम चाहिए, बाहर बहुत हॉट है। नताशा रोहन के साथ वहाँ से चली गई। विमला वहीं खड़ी रही। अरे कोई बात नहीं, मॉडर्न है ना, शायद इनके यहाँ पैर नहीं छूते होंगे। पर क्या इंग्लिश बोलती है, और कपड़े देखो, बिल्कुल हीरोइन। अब कमला की बोलती बंद हो जाएगी। मुझे तो मेरी सपनों की बहू मिल गई। उधर कमला ने एक गांव की लड़की सीमा को पसंद किया। रिश्ता तय हुआ और पूरे विधि विधान से शादी हुई। आज सीमा का गृह प्रवेश था। सीमा लाल जोड़े में थी। उसका घूंघट बहुत लंबा था। कमला आरती की थाली लेकर खड़ी थी। सीमा ने कलश गिराया और अंदर आई। सबसे पहले कमला के पांव छुए। प्रणाम माँ जी, मुझे अपनी बेटी समझकर स्वीकार कर लीजिए। मुझसे कोई भूल हो तो बता दीजिएगा। जीती रहो बेटी, आज मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है। सीमा घर के अंदर गई तो उसने देखा कि घर का मंदिर गंदा था। उसने बिना कपड़े बदले पहले मंदिर साफ किया और दिया जलाया। बाहर खड़ी विमला अपनी बालकनी से ये सब देख रही थी। आ गई एक और बहन जी। घूंघट देखो जरा, जैसे इसी से ऑक्सीजन लेती हो। मेरी नताशा देखो, अभी आई है और पूरा घर महक रहा है उसके परफ्यूम से। कमला बेचारी, इसे क्या पता लाइफस्टाइल क्या होता है। समय बीतता है और सुबह हो जाती है। घड़ी में अभी सुबह के 4 ही बजे थे। कमला के घर में सीमा उठ चुकी थी। उसने झाड़ू लगाई और नहा धोकर घर के मंदिर में जोत जला दी। अगरबत्ती की खुशबू पूरे घर में फैल गई। कमला की आंख खुली। उसे लगा शायद 7 बज गए होंगे। वो बाहर आई तो देखा कि घर कांच की तरह चमक रहा है और रसोई से चाय की महक आ रही थी। अरे सीमा बहू, इतनी सुबह उठ गई? अभी तो सूरज भी नहीं निकला। प्रणाम माँ जी। माँ से पहले बेटी उठे तभी तो घर का मान बढ़ता है, और वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त में काम करने से घर में बरकत आती है। लीजिए अदरक वाली चाय। कमला ने चाय का कप लिया। लाखों में एक है तू मेरी बच्ची। जा, अब सूरज को भी उठा दे, ऑफिस जाना है ना उसे। सामने वाले घर में नजारा बिल्कुल उल्टा था। घड़ी में सुबह के 9 बज चुके थे। सूरज सिर पर आ गया था। विमला सोफे पर बैठी बैठी अपने पेट पर हाथ फेर रही थी। उसे जोरों की भूख लगी थी। हाय राम, 9 बज गए। इस महारानी का दरवाजा अभी तक नहीं खुला। मेरा तो सिर फटा जा रहा है। चाय के बिना क्या करूं? तभी नताशा के कमरे का दरवाजा खुला। नताशा बाहर आई। उसने नाइट सूट पहना हुआ था। बाल बिखरे थे और हाथ में मोबाइल था। नताशा ने विमला को देखा भी नहीं और सीधे सोफे पर जाकर बैठ गई। गुड मॉर्निंग नताशा बेटा, उठ गई? बड़ी देर कर दी आज। चलो कोई नहीं, नई नई शादी है। वैसे बेटा, मेरा सिर बहुत दुख रहा है। जरा 1 कप कड़क चाय और 2। मॉम, सीरियसली? मैं अभी उठी हूँ। मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई और आप चाय चाय शुरू हो गए। लुक, मुझे ये किचन के काम मत बोला करो। मेरे नेल्स खराब हो जाते हैं। पर बेटा, नाश्ता तो बनाना पड़ेगा ना। रोहन को भी ऑफिस जाना है। वो भूखा जाएगा क्या? रोहन कैंटीन में खा लेगा। और रही आपकी बात, तो आप तो खाली ही बैठी हो ना, आप ही बना लो। हाँ, अगर आप किचन में जा ही रही हैं, तो मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी बना लाना। मुझे एनर्जी चाहिए। जाइए जल्दी। विमला चुपचाप किचन की तरफ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उधर कमला के घर में सीमा ने स्वादिष्ट खाना बनाया और फिर कमला के पैरों में तेल की मालिश करने बैठ गई। माँ जी, आपके घुटनों में दर्द था ना, मैं मालिश कर देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। उधर विमला के घर में विमला पसीने में लथपथ होकर झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि नताशा ने काम करने से मना कर दिया था। नताशा सोफे पर बैठकर अपनी सहेली से फोन पर बातें कर रही थी। हाँ यार, सास है ना, कर लेगी काम। वैसे भी बुढ़ापे में एक्टिव रहना चाहिए। मैं क्यों करूं? मैं तो यहाँ रानी बनकर आई हूँ। विमला झाड़ू लगाते लगाते ये सब सुन रही थी। मॉम, पानी ले आओ। चिल वाटर, ठंडा पानी लाना। विमला ने झाड़ू छोड़ी और पानी लाने दौड़ी। उसे डर था कि कहीं मॉडर्न बहू नाराज होकर घर छोड़ने की धमकी ना दे दे। समय बीत जाता है, रात हो जाती है।
नताशा और रोहन अपने कमरे में जाकर सो चुके थे, बिना विमला से पूछे कि उसने खाना खाया या नहीं। विमला हॉल में अकेली बैठी थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने हीरा छोड़कर पत्थर उठा लिया। मैं कमला का मजाक उड़ाती थी कि उसे बहनजी बहू मिलेगी। आज वो बहनजी बहू उस घर को स्वर्ग बना रही है और मेरी ये हीरोइन बहू ने मुझे अपने ही घर में नौकरानी बना दिया। मैंने लव मैरिज और मॉडर्न होने के नाम पर अपनी इज्जत का सौदा कर लिया। आज अगर मैं किसी को बताऊंगी तो लोग मुझ पर हंसेंगे। मुझे अपनी करनी का फल मिल रहा है। अगले दिन की बात है। करकराती ठंड थी। नल का पानी बर्फ जैसा ठंडा हो रहा था। विमला शॉल ओढ़े रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। सिंक में झूठे बर्तनों का पहाड़ लगा था। नताशा सोफे पर रजाई में घुसकर कॉफी पी रही थी। मॉम, वो सिंक कब खाली होगा? मुझे अपने लिए ओट्स बनाने हैं और एक भी साफ कटोरी नहीं है। बेटा, पानी बहुत ठंडा है, मेरी उंगलियां सुन्न पड़ जाएंगी। तू तो जवान है, तू धो देना या गर्म पानी करके दे दे। ओह गॉड, कितने नखरे हैं। गीजर ऑन करने में टाइम लगेगा। आप धो लो ना जल्दी से। मुझे नहीं धोना, मेरे हाथ रफ हो जाएंगे। उधर कमला के घर में सीमा ने बड़ा सा पतीला चढ़ाकर पानी गर्म किया और कमला को रजाई में बिठाया। माँ जी, आप रजाई से मत निकलना, पानी बहुत ठंडा है। मैं गर्म पानी से सारे काम कर लूंगी। आपको ठंड लग गई तो सूरज जी मुझे डांटेंगे। दोपहर में थोड़ी धूप निकली। विमला और नताशा छत पर थे। नताशा ने इतनी ठंड में भी एक छोटी सी स्कर्ट और टॉप पहना था। पड़ोसी छुप छुप कर देख रहे थे। विमला को शर्म आ रही थी। नताशा बेटा, थोड़ी तो शर्म कर ले। देख पड़ोसी कैसे घूर रहे हैं। हम इज्जतदार लोग हैं, कभी तो साड़ी या सूट पहन लिया कर। ठंड भी नहीं लगेगी और इज्जत भी बनी रहेगी। एक्सक्यूज मी, मेरी लाइफ मेरे रूल्स। मुझे साड़ी वाड़ी में लपेटकर बूढ़ी नहीं दिखना। मुझे यही पसंद है और मैं यही पहनूंगी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। सुन, घर में सब्जी नहीं है, मैं चल नहीं पा रही। तू बाजार जा और सब्जी ले आ, ताजी लाना। व्हाट? मार्केट? नो वे। वहाँ कितनी डस्ट होती है, मेरा फेस टैन हो जाएगा। मैं नहीं जा रही। अरे क्या टैन हो जाएगा, जा चुपचाप। घर में खाने को आलू तक नहीं है। और सुन, पर्स संभाल कर रखना, बाजार में भीड़ बहुत है। नताशा बेमन से बाजार गई और उसके हाथ में एक पर्स था। बाजार में नताशा सब्जी लेने के बजाय फोन चला रही थी। वह बीच सड़क पर ही चल रही थी। तभी पीछे से एक चोर आया। उसने नताशा के कंधे से पर्स पर झपट्टा मारा। नताशा का ध्यान तो फोन में था। पर्स कब निकला उसे पता भी नहीं चला। जब तक वो चिल्लाती, चोर रफू चक्कर हो गया। नताशा खाली हाथ घर लौटी। अरे खाली हाथ आ गई? सब्जी कहाँ है और तेरा पर्स कहाँ है? मॉम, वो पर्स चोरी हो गया। कोई बाइक वाला खींच ले गया। क्या चोरी हो गया? अरे उसमें 5,000 रुपए थे और घर की चाबी भी थी। तूने ध्यान नहीं दिया? तू कर क्या रही थी? चिल मॉम, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? पैसे ही तो थे, कोई जान थोड़ी गई है। रोहन कमाता है ना और दे देगा। इतना शोर मत मचाओ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। हे भगवान, इसे पैसे की कीमत ही नहीं पता। 5,000 रुपए इसके लिए कचरा है। ये तो मेरा घर बर्बाद कर देगी। उसी शाम कमला की बहू सीमा भी बाजार गई थी। वो एक ठेले वाले से मोल भाव कर रही थी। भैया, आलू 20 रुपए नहीं 15 रुपए लगाओ। और देखो, साथ में हरी मिर्च और धनिया फ्री देना पड़ेगा, वरना मैं आगे से ले लूंगी। ठेले वाला हंसा और मान गया। सीमा ने कम पैसों में थैला भरकर सब्जी ली और बचे हुए पैसे आकर कमला के हाथ में रख दिए। माँ जी, ये 200 रुपए बच गए, मैंने भाव कम करवा लिए थे। जीती रहो बहू, घर ऐसे ही चलता है। पैसे बचाना भी पैसे कमाने जैसा ही है। विमला अपनी बालकनी से ये देख रही थी। एक तरफ उसकी बहू थी जिसने 5,000 लुटा दिए और अफसोस भी नहीं किया, और एक तरफ सीमा थी जिसने मोल भाव किया ताकि घर में बरकत रहे। वो दुखी होकर अंदर चली गई। रात को विमला का मन हुआ कि कुछ मीठा खाया जाए। नताशा, आज ठंड बहुत है, जरा गर्मा गर्म खीर बना देती तो मजा आ जाता। मॉम प्लीज, मुझे कुकिंग नहीं करनी। मुझे खीर नहीं पसंद, मुझे पास्ता खाना है।
अगर आपको खीर खानी है तो खुद बना लो, या फिर मैं जोमेटो से ऑर्डर कर देती हूँ, खीर आ जाएगी। बेटा, बाजार की खीर में वो बात कहाँ, घर की बात अलग होती है। तो फिर रहने दो, मुझसे नहीं होगा। मैं अपने लिए ऑर्डर कर रही हूँ। आपको खाना है तो बताओ, वरना मैं सिर्फ अपना मंगवा रही हूँ। विमला वहाँ से चली गई। उधर कमला की अचानक थोड़ी तबीयत खराब हो गई। माँ जी, क्या हुआ? खांसी आ रही है? कहीं ठंड तो नहीं लग गई? मैंने कहा था ना कि शॉल ओढ़ कर बैठिए। आप भी ना बिल्कुल बच्चों जैसी हो गई हैं, अपना ध्यान ही नहीं रखती। अरे पगली, कुछ नहीं हुआ, बस गले में थोड़ी खराश है। तू इतना क्यों घबरा रही है? नहीं, लापरवाही नहीं। अभी मौसम खराब है, आप यहीं बैठिए। मैं अभी आपके लिए तुलसी, अदरक और काली मिर्च का कड़क काढ़ा बना कर लाती हूँ। सीमा तुरंत रसोई में गई और अंदर से वो गर्मा गर्म काढ़ा लेकर आई और कमला को पिलाया। भगवान, ऐसी बहू सबको दे। मेरी जरा सी खांसी पर इसकी जान निकल जाती है। ये बहू नहीं, मेरी माँ बनकर मेरी सेवा करती है। उसी रात सामने वाले घर में विमला की हालत खराब थी। उसे बुखार हो गया था। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था और वो रजाई में कांप रही थी। उसका गला सूख रहा था, लेकिन उठने की हिम्मत नहीं थी। उसने कमजोर आवाज में नताशा को आवाज लगाई। नताशा, ओ नताशा, जरा सुन तो बेटा। 2-3 बार बुलाने पर नताशा अपने कमरे से बाहर आई। उसने कानों में हेडफोन लगा रखे थे। क्या है मॉम, आप बार बार डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? बेटा, मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ गया है, शरीर टूट रहा है। जरा डॉक्टर को फोन कर दे, या फिर मेरे लिए थोड़ा सा काढ़ा बना दे। अदरक वाली चाय भी चलेगी, गला बहुत दुख रहा है। ओह गॉड मॉम, काढ़ा? मुझे ये सब देसी झंझट नहीं आते। किचन में बहुत गर्मी है। सुनिए, मैं बिजी हूँ। अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो आप खुद अपने फोन से डॉक्टर को बुला लो। मुझे सोने जाना है। बेटा, कम से कम 1 गिलास पानी तो दे दे। मॉम प्लीज, बोतल साइड में रखी है, खुद ले लो। गुड नाइट। ये कहकर नताशा वहाँ से चली गई। अगली सुबह विमला की आंखें सूजी हुई थी। बुखार थोड़ा कम था। रोहन नाश्ता कर रहा था। नताशा अभी सो रही थी। रोहन, कल रात मुझे 103 डिग्री बुखार था। मैंने नताशा को आवाज दी, पानी मांगा, पर वो गुड नाइट बोलकर चली गई। बेटा, ये कैसी मॉडर्न बहू है? इसमें इंसानियत नाम की चीज नहीं है। मैं मर भी जाती तो इसे फर्क नहीं पड़ता। मॉम प्लीज यार, सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ। नताशा मॉडर्न लड़की है, उसे ये काढ़ा वाड़ा बनाना नहीं आता। वो बेचारी एडजस्ट कर रही है, वही बड़ी बात है। आप हर वक्त उसकी शिकायत करती रहती हो। मैं शिकायत कर रही हूँ? अरे, उसने मुझे पानी तक नहीं दिया। तो क्या हुआ, आप खुद नहीं ले सकती थी? देखो मॉम, नताशा के बारे में मुझे एक भी बुरा शब्द नहीं सुनना। मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप मेरी वाइफ की बुराई करती हो। वो जैसी है बेस्ट है। आप अपनी पुरानी सोच अपने पास रखो। ये कहकर रोहन वहाँ से चला गया। विमला वहीं खड़ी रही। थोड़ा समय बीता, दोपहर हो गई। कमला और विमला दोनों बाजार में मिली। वे दोनों खरीदारी करने आई थीं। कमला, तू सही थी बहन। मैंने ऊपरी चमक दमक के चक्कर में अपनी शांति खो दी। मेरी मॉडर्न बहू तो मुझे नौकरानी समझती है। मैंने सोचा था वो इंग्लिश बोलेगी तो मेरा नाम होगा, पर उसने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। धैर्य रख विमला, समय सब सिखा देता है। मेरी सीमा, सच कहूँ तो भगवान का वरदान है। पर तू चिंता मत कर, तेरी नताशा भी सुधर जाएगी। फिर वे दोनों अपने अपने घर आ गईं। शाम हो गई थी। नताशा, आज शाम को मेरी किटी पार्टी वाली सहेलियां और पड़ोस की औरतें भजन के लिए आ रही हैं। देख, आज नाक मत कटवाना। तू ही प्रसाद बनाएगी और चाय नाश्ता देगी, ठीक है? ओह गॉड, भजन कितना बोरिंग है। और मैं क्यों बनाऊं? ऑर्डर कर लो ना। बेटा प्लीज, आज मेरी इज्जत का सवाल है। वो सब कमला की बहू की तारीफ करती रहती हैं। आज तू कुछ अच्छा बना दे। नताशा बेमन से मान गई। ठीक है, बना दूंगी, जान मत खाओ। उधर कमला ने भी सीमा से यही कहा। उसके घर पर भी भजन थे आज रात। बहू, आज कीर्तन है। जी माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं सूजी का हलवा और पकौड़े बनाऊंगी, सब इंतजाम हो जाएगा। सच में सीमा, तू बहुत अच्छी है। रात को औरतें विमला के घर बैठी थीं। ढोलक बज रही थी। विमला ने आवाज लगाई।
नताशा बेटा, सबके लिए चाय और प्रसाद ले आ। नताशा किचन में थी। एक हाथ में फोन था और दूसरे हाथ से चाय बना रही थी। उसका ध्यान फोन में था। उसने चीनी के डिब्बे की जगह नमक का डिब्बा उठाया और चाय में 3-4 चम्मच भर के डाल दिया। बन गई चाय, अब ये बुढ़िया पिए और जाए यहाँ से। नताशा ट्रे लेकर बाहर आई। उसने अपनी वही शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। औरतें उसे देखकर आपस में बातें करने लगी। नताशा ने चाय देना शुरू किया। उसका ध्यान अभी भी अपनी ड्रेस ठीक करने में था। तभी एक कप चाय फिसलकर शर्मा आंटी की साड़ी पर गिर गया। हाय, मैं मर गई। अंधी है क्या? मेरी नई साड़ी खराब कर दी। सॉरी आंटी, स्लिप हो गया। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? औरतों ने जैसे तैसे चाय का घूंट भरा और भरते ही थू थू सबने चाय वापस कप में थूक दी। हाय राम, ये क्या जहर पिला दिया? इसमें तो चीनी की जगह नमक है। विमला, तेरी मॉडर्न बहू को चाय बनानी भी नहीं आती। अरे, इसे बस मॉडलिंग करना आता है। कपड़े देखो जरा, और अकल देखो घुटने में है। विमला, तू तो बड़ी तारीफें करती थी। विमला शर्म से पानी पानी हो गई। नताशा ट्रे पटक कर अंदर चली गई। सभी औरतें भी वहां से चली गईं। थोड़ी देर बाद वही औरतें कमला के घर गईं। सीमा ने सिर पर पल्लू रखकर सबको गर्मा गर्म चाय और घी में बना सूजी का हलवा परोसा। वाह, मजा आ गया। इसे कहते हैं प्रसाद। जब औरतें बाहर निकलीं तो विमला अपनी बालकनी में खड़ी थी। उन औरतों ने विमला को सुनाकर कहा, विमला, कुछ सीख कमला की बहू से। इसे कहते हैं संस्कार। विमला अपनी बालकनी से अंदर चली गई। अगली सुबह वो बहुत गुस्से में थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। नताशा, तुझे शर्म नहीं आई? कल नमक वाली चाय पिलाई तूने। तूने मेरी नाक कटवा दी। नताशा वहां आई। वो भी अब गुस्से में थी। बस, बहुत हो गया आपका ड्रामा। मैं कोई हलवाई नहीं हूँ जो चाय समोसे बनाती रहूं। मुझे आपकी ये किचकिच नहीं सुननी। मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मुझे आजादी चाहिए। रोहन, अभी के अभी चलो, हम अलग घर लेंगे। मैं इस बुढ़िया के साथ एक पल नहीं रह सकती। रोहन कमरे से बाहर आया। मॉम, नताशा सही कह रही है। रोज रोज के झगड़े से अच्छा है हम अलग रहें। हम आज ही शिफ्ट हो रहे हैं। ये सुनकर विमला जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। बेटा, तू मुझे छोड़कर जाएगा इस उम्र में? शोर सुनकर सामने से कमला और सीमा आ गए। कमला ने विमला को संभाला। सीमा ने जब ये तमाशा देखा तो उससे रहा नहीं गया। वो आगे बढ़ी। रुकिए भैया, और रुकिए नताशा जी। तुम बीच में मत बोलो बहन जी, ये हमारा फैमिली मैटर है। फैमिली मैटर? फैमिली बची कहाँ है जो मैटर होगा? तुम तो घर तोड़ने जा रही हो। तुम्हें मॉडर्न होने का बड़ा घमंड है ना? तो सुन लो, मॉडर्न होने का मतलब छोटे कपड़े पहनना या अंग्रेजी बोलना नहीं होता। मॉडर्न होने का मतलब है सोच बड़ी रखना। तुम्हें क्या पता, मुझे प्राइवेसी चाहिए। प्राइवेसी? जिस माँ ने तुम्हारे पति को बचपन में अपनी छाती से लगाकर पाला, आज वही माँ तुम्हें अपनी प्राइवेसी में कांटा लग रही है। अरे, हम जिस डाली पर बैठे हैं, अगर उसी को काटेंगे तो गिरेंगे हम ही। आज तुम अपनी सास को छोड़ोगी, कल तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़कर ओल्ड एज होम में डाल देंगे। तब तुम्हें ये अकेलापन याद आएगा। और भैया, आप तो पढ़े लिखे हैं ना? पत्नी का साथ देना जरूरी है, पर माँ को लात मारना कहाँ की समझदारी है? जो पत्नी आपको आपकी माँ से अलग करे, वो कल आपका साथ क्या देगी? भाभी सही कह रही है नताशा। मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मेरी माँ मेरे साथ रहेगी। ये सब सुनकर नताशा रोने लगी। मॉम, मुझे माफ कर दो। मैं भटक गई थी। मुझे लगा मैं मॉडर्न हूँ तो सब कुछ सही है, पर आज सीमा ने मेरी आंखें खोल दी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यही रहूंगी, आपकी बहू बनकर। बेटी, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन की बात है। सभी, सूरज, रोहन, कमला, विमला, कमला की छत पर धूप में बैठे थे एक साथ। तभी वहां सीमा और नताशा आईं। उनके हाथ में एक एक थाली थी जिनमें कटोरियां थीं। दोनों ने साड़ी पहन रखी थी। लीजिए मॉम, लीजिए बड़ी माँ। आज मैंने और सीमा दीदी ने मिलकर खीर बनाई है। और हाँ, इसमें नमक नहीं, चीनी डाली है। सब जोर से हंस पड़े। विमला ने खीर खाई और कमला की तरफ देखा। कमला, तू जीत गई। संस्कार ही असली मॉडर्न होना है। मेरी बहू अब विमला की बहू कम
और सीमा की छोटी बहन ज्यादा लगती है। दोनों परिवार एक साथ बैठकर खीर खाने लगे और सभी के चेहरे पर मुस्कान